सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज के इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले जीव विज्ञान के 20 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज के इस बेहतर वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके पूरी तरीके से अच्छे से बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न जो कि एक चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक पूरे बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ठीक, तो बहुविकल्पी प्रश्न है तो पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों को जानिएगा ताकि आपके पूरे तरीके से 1 से 5 पाठ तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आएंगे तो आप आसान तरीके से टिक उसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है बी में क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त में सभी। ठीक, तो उपयुक्त में सभी, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर में उपयुक्त में सभी है तो यहाँ से उपयुक्त में सभी यही भी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो दूसरा है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है तो क्या अवशोषित करता है, पहला है जल, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा, चौथा है ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही होगा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि प्रकाश ऊर्जा। ठीक, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से है से कौन सा विषम पोषी नहीं है। विषम पोषी कौन सा नहीं है, तो पहला आपका है फुफुदी, बी नंबर में फीताकृत, तीसरा है स्ट्रिक और चौथा है कि मानी प्लेस्ट। ठीक, अब इन चारों में से आपको यदि समझ में आता है तो आप टिक लगा सकते हैं, यदि नहीं समझ में आता है तो हम आपको बताते हैं कि निम्न में से कौन सा विषम पोषी नहीं है, तो यहाँ से डी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ से चौथा नंबर हम बात करें, चौथा है खनिज में निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। ठीक, निम्न में मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, तो ठीक यहाँ से आपको ऑप्शन दिया गया है टाइलिन या लाइसोजाइम या कि पेप्सिन या दोनों ए और बी। ठीक, ए या बी, आपको इन चारों में से यदि क्वेश्चन समझ में आता है, मतलब चारों में से विकल्प समझ में आता है तो आप टिक आसान तरीके से लगा सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो हम आपको बताते हैं कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा डी नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इन दोनों ए और बी, टाइलिन और लाइसोजाइम में लार ग्रंथियां पाई जाते हैं, मनुष्य में लार पाया जाता है। चलिए यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यकृत स्रावित करता है लार या फिर बी नंबर है अग्नाशय रस या जठर रस या पीत रस। ठीक, इन चारों विकल्पों में से यदि आपको समझ में आता है तो विकल्प आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें आपको हम बताते हैं इसमें डी नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, अब छठा है कि ग्रासनली द्वारा लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना कहलाती है एपीफेरिक्स या घाटी टापन या एलियोलाई या सिसले वरण। ठीक, इन चारों में से आपको विकल्प समझ में आ रहा होगा तो आप आसान तरीके से लगा सकते हैं, या नहीं समझ में आता है तो इसमें जो हो जाएगा घाटी टापन। ठीक, अब है यहाँ से 7 नंबर, पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, तो पहला ऑप्शन है कि पहला पित्ताशय से या फिर यकृत से या अग्नाशय से या फिर विसर्ण से। ठीक, इन सभी विकल्पों में आपको समझ में आ रहा होगा तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं, या फिर इसमें हो जाएगा पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, तो यकृत से। भाई आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं तो आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनाता है, तो यहाँ से आपको खाली स्थान दिख रहा है। ठीक, इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या फिर विटामिन या डी नंबर में है प्रोटीन्स। ठीक, तो अब आपको आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप आसान तरीके से लगा सकते हैं कि यहाँ देखिए क्या दिया गया है तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर सही होगा, ग्लाइकोजन। ठीक, ग्लाइकोजन।
तो यहाँ से आप भर सकते हैं ग्लाइकोजन। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए 9 नंबर में है कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ठीक, क्या कह रहा है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। तो आपको पहला ऑप्शन है माइक्रोकांडिया, बी नंबर में है ग्लूकोज, सी नंबर में है एटीपी, या फिर डी नंबर में है पाइरोवेट। ठीक, अब इन सभी में से आप विकल्प आसान तरीके से लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो हम बताते हैं आपको। इसमें से सी नंबर आपका एटीपी क्या होता है, कोशिका के ऊर्जा का मुद्रा होता है। ठीक, अब यहाँ से 10 नंबर है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होता है। ठीक भाई, आपको आसान तरीके से देखिए, जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया था उसी में आपको नीचे भी क्वेश्चन उसी के अनुसार दिया गया है। लिख देखिए क्या रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होता है। तो पहला है 32, 34 या फिर 36 या फिर 38। ठीक, यहाँ से आपको विकल्प दिख रहा है, आप विकल्प को आसान तरीके से लगा सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से आपको एटीपी का जो अणु प्राप्त होता है कितना होता है, 38 होता है। ठीक, डी नंबर ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 11 नंबर है ग्लोसिस की प्रक्रिया समापन होती है किसके द्वारा। तो पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, या फिर राइबोसोम में, या माइक्रोकांडिया में। ठीक, अंत में प्रदीप्त जलिका में। ठीक, अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको समझ में आ रहा होगा तो आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो हम बताते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा अंत प्रायदीप्त जलिक में। ठीक, इन्हीं चारों में से इसका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12 नंबर है होमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है भाई, श्वसन में, या उत्सर्जन में, या पाचन में, या पोषण में। ठीक, अब आप आसान तरीके से यहाँ से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा कि होमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, श्वसन में। ठीक, 13 नंबर है मानव में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ठीक, अब यहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ आप लिख सकते हैं किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है ए नंबर में कोशिका, या फिर कंड, या फिर श्वसन नली द्वारा, या ब्रोनोकाई द्वारा। ठीक, तो आप आसान तरीके से यहाँ ऑप्शन को समझ में आ रहा होगा तो आप आसान तरीके से लगा सकते हैं, या फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर कोशिका द्वारा आदान प्रदान किया जाता है मनुष्य में गैसों का। ठीक, अब यहाँ से 14 नंबर है शुद्ध रुधिर को शरीर में विभिन्न भागों में ले जाता है, कौन ले जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिराएं, या मध्य सिरा, या दाएं निलय, या महाधमनी। ठीक, अब इन चारों में से ऑप्शनों में से आप आसान तरीके से लगा सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 नंबर में सिराएं, या फिर महासिरा, या दायनील, या महाधमनी। तो आप भाई बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब चलिए यहाँ से 15 नंबर की हम बात करें, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों या वैष्मों की संख्या होती है। तो ऑप्शन है 1, 2, या फिर ऑप्शन सी है 3, या डी ऑप्शन नंबर है 4। ठीक, तो इनमें से आप बता सकते हैं कितने सिराएं होती हैं, संख्या होती है। तो यहाँ से 4 संख्या होती है। ठीक, आगे बात करें 16 नंबर। चलिए 16 नंबर है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक, तो यहाँ से पहला ऑप्शन नंबर ए है सुक्रोज के रूप में, या बी नंबर है प्रोटीन के रूप में, सी नंबर है हार्मोन्स के रूप में, या वसा के रूप में। ठीक, तो यहाँ से आप ऑप्शन को आसान तरीके से समझ सकते हैं और ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ से 16 नंबर जो हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, सुक्रोज के रूप में क्या होता है, स्थानांतरण होता है भोजन का। ठीक, अब 17 नंबर है मनुष्य के विकृत एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। ठीक, किससे संबंधित होता है, ऑप्शन ए में है पोषण से, या फिर श्वसन से, या फिर उत्सर्जन, या परिवहन से। ठीक, तो अभी यहाँ से आप आसान तरीके से ऑप्शन को लगा सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो हम बताते हैं आपको।
उत्सर्जन से। मनुष्य का विकृत एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। ठीक, 18 नंबर है मूल मूत्र का निर्माण होता है। ठीक भाई, आपको मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है? यहाँ से ए नंबर है व्यकृत में, या फिर यकृत में, या फिर प्लाहिमा में, या हृदय में। ठीक, ऑप्शन आपको इन चारों में से दिया गया है, तो आप आसान तरीके से ऑप्शन लगा सकते हैं। इसी प्रकार बोर्ड में भी पूछा जाएगा ऑप्शन, तो आप आसान तरीके से बोर्ड में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से 18 नंबर में हो जाएगा ए नंबर विकृत में। ठीक, अब 19 नंबर है पराग कोश में होता है। ठीक, पराग कोश में होता है बृहदल या अंडाशय या फिर बीजाणु या फिर परागकण। ठीक, तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से पराग कोश में होता है, तो क्या होता है? परागकण। ठीक भाई, परागकण समझ में आ रहा होगा आपको आसान तरीके से। तो आप आसान तरीके से ऐसे ही टिक लगाते चले जाएंगे तो आपको आसान तरीके से अच्छे नंबर मिल जाए। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा होगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा किसके मुकुलन द्वारा होता है? पहला नंबर ए में है अमीबा में, या फिर यस्टिक में, या फिर प्लाज्मोडियम में, या फिर लिसिमानियम में। ठीक, तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा है तो आप आसान तरीके से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो यहाँ से 20 नंबर में हो जाएगा बी नंबर यस्टिक ईस्ट में। ठीक, ईस्ट में। तो अब यहाँ से 21 नंबर है कीटा परागण होता है। कीटा परागण होता है, तो यहाँ से ए में है मक्का में, या फिर विलिनिया में, या फिर शैलियों में, या फिर नॉन ऑफ दिस, या फिर इन सब में किसी में नहीं होता है। तो ठीक 21 नंबर आपको यहाँ से हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अब 22 नंबर है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। पुष्पीय पादपों में निषेचन किस प्रकार से होता है? तो ठीक, यहाँ से ऑप्शन ए है कि बीजाणु में, या फिर अंडाशय में, या फिर पराग नलिकाओं में, या फिर भ्रूण कोश में। ठीक, तो आपको आसान तरीके से ऑप्शन दिख रहा है और समझ में आ रहा होगा, तो आप आसान तरीके से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो इसमें डी नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। भ्रूण कोश में क्या होता है? पुष्पों द्वारा जो निषेचन किया जाता है, भ्रूण कोश में इसका निषेचन किया जाता है। ठीक, आज के इस वीडियो में आपने 22 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा जो कि आपके हर बार बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय।